बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो दो गिलासों के अंदर आप बड़े ख़ूबसूरत से कलरफुल पत्तियों वाले छोटे छोटे पौधे देख रहे हैं, ये पौधे हैं क्लोरोफाइटम के। क्लोरोफाइटम के नाम से भी आप जानते होंगे, और नहीं तो स्पाइडर प्लांट के नाम से आप बखूबी जानते होंगे। तो नाज़रीन, आज जानते हैं इस स्पाइडर प्लांट के बारे में चंद ज़रूरी मालूमात जो हर गार्डनिंग लवर्स को या गार्डनिंग का शौक़ रखने वालों को जो ख़ुद से कुछ ना कुछ करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्पाइडर प्लांट इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन, और हर एक घर में ये पौधा बुनियादी हैसियत रखता है। ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक सस्ता पौधा है और इंतहाई खूबसूरत पौधा है। ठीक है। दूसरा, इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन है। ये देखिए, अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं, इस पे फूल देखें आपने शायद कम ही फूल देखे होंगे स्पाइडर प्लांट के ऊपर। पत्तियाँ तो देखी हुई होंगी, लेकिन जब स्पाइडर प्लांट पुराना हो जाता है, एक मदर प्लांट बन जाता है, तो पत्तियों के अलावा उसके ऊपर जो स्टिक्स निकलती है लंबी लंबी, उनके ऊपर ये फूल भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, वाइट कलर के। ठीक है, ये जो देख रहे हैं। फिर इन्हीं स्टिक्स के ऊपर ये जो हैं बेबी प्लांट्स भी लगते हैं। फिर इन्हीं स्टिक्स के ऊपर बीज भी लगते हैं। जब ये फूल खुश्क हो जाएंगे तो इसी जगह पे बीज होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे। जैसे आप कह लें कि खुश्क धनिया होता है, खुश्क धनिया से छोटे होते हैं और कवर सा बना होता है, उसके अंदर बीज होता है। ठीक है। और जो बेबी प्लांट होते हैं वो भी, अब मुझे बेबी प्लांट ऐसे की तलाश है जो मैं लगा के आपको दिखा सकूं कि किस तरह बेबी प्लांट से ग्रो किया जा सकता है। एक मेरा ये बड़ा प्लांट है स्पाइडर प्लांट, जो देसी वैरायटी में है, उसके भी लगे हुए हैं। ये कुछ 3-4 लगे हुए हैं। तो मैं अभी इसको नहीं ग्रो करूँगा, मैं और तलाश करता हूँ कि और कहाँ पड़े हुए हैं और कौन से लगाए जा सकते हैं। वो इसलिए कि इस देसी वैरायटी की मैं ऑलरेडी बेबी प्लांट्स से ग्रो कर चुका हुआ हूँ, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये देखें, ये बीज भी बन रहे हैं, यहाँ से फूल खिलेंगे इन डोडियों से, फिर उसके बाद खुश्क होने के बाद बीज बनेंगे। ठीक है। और साथ ही ये देखें, यहाँ पे बेबी प्लांट्स बन रहे हैं। ये देखें, नया पत्ता कितना कलरफुल है, और पुराने पत्ते थोड़े डल हो चुके हैं, लेकिन नया पत्ता बड़ा कलरफुल है। ठीक है। ये भी मेरा एक मैंने डिवीजन करके, बड़े प्लांट से डिवीजन करके लगाया था मैंने। ये मेरा मदर प्लांट है, बड़ा प्लांट है। ठीक है। ये मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है तलाश करने में, कहता है ये वाला लगा लें, लेकिन मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा। मैं चूँकि इसका लगा चुका हुआ हूँ, तो मैं अब एक मेरे पास और वैरायटी है जिसको थाई वैरायटी कहते हैं। थाईलैंड का पौधा है वो इस देसी वैरायटी से ज़रा ज़्यादा कलरफुल और ख़ूबसूरत होता है। देसी वैरायटी का जो वाइट कलर है वो आउटर साइड पे होता है और अंदर ग्रीनिश होता है, लेकिन जो थाई वैरायटी है वो डिफरेंट होती थोड़ी सी। ये देखें, ये मैं उस जो देसी वैरायटी है उसके मैं बेबी प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो कर चुका हुआ हूँ, तो इसलिए वो नहीं ग्रो करूँगा। अब ये देखिए, ये है थाई वैरायटी, जो अंदर से वाइट और बाहर से ग्रीन होता है। ये ज़्यादा देखने में ज़्यादा खूबसूरत होता है देसी वैरायटी से, और थोड़ा केयर भी ज़्यादा मांगता है। ये देखें, इसके बेबी प्लांट इस वक्त ज़रूरी है कि ग्रो कर लिए जाएँ, यहाँ से उतार लिए जाएँ और उतार के इनको ग्रो कर लिया जाए, और यही मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगा आज। इनको 2-3 तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है। एक तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो बड़ी अच्छी बात है, उस कोकोपीट में आप तोड़ के गाड़ दीजिए और 15 दिन उसमें रखें। उसमें फिर रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो निकाल के आप मट्टी के गमले में लगा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप पानी के गिलास लें, पानी के गिलासों में कोई 2 हफ्तों के लिए रख दें या 3 हफ्तों के लिए रख दें। उसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी, तो यहाँ से निकाल के फिर आप मट्टी के गमले में लगा दें। ठीक है। ये हाइड्रोजन है मेरे पास। हाइड्रोजन मैंने रखा हुआ है इसलिए कि जब भी मैंने कोई चीज़, कोई ब्रांच, कोई कटिंग करनी होती है, तो उस कटिंग से पहले मैं अपने टूल्स जो हैं उनको मैं स्टेरिलाइज़ कर लेता हूँ। अब ये एक कैंची है, जो आम कैंची होती है, चूँकि बड़ी छोटी सी बारीक सी मैंने जो टहनी है काटनी है वो स्पाइडर प्लांट की, तो मैंने इसको स्टेरिलाइज़ कर लिए पहले। स्टेरिलाइज़ करने के बाद मैं वो जो आपको दिखाई है मैंने, वो दोनों में बेबी प्लांट्स जो गुच्छे बने हुए हैं स्पाइडर प्लांट्स के,
ये नीचे प्लांट पड़ा हुआ है, इस पे लगे हुए हैं, तो इनको मैं काट लूँगा। ये देखिए कितना खूबसूरत पौधा है मेरा ये वाला। ठीक है, तो इसी पौधे के मैं अब 2 पौधे और बनाऊँगा। जो पौधे बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उन 5-7 पौधों में इस पौधे का भी शुमार किया जा सकता है। तो आप बिला झिझक बेधड़क होके इसके बीबी प्लांट जो हैं वो काटिए। काट के आप चाहे कोकोपीट में, चाहे पानी में, डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है मट्टी में, लेकिन डायरेक्ट लगाने की बजाय आप कोकोपीट में ग्रो कर लें या पानी में ग्रो कर लें, जैसे मैं पानी में ग्रो करने लगा हूँ। तो ये मैंने काट लिए हैं। ये देखें बड़ा प्यारा गुच्छा बना हुआ है ऑलरेडी। और नीचे बाज़ पौधों की तो रूट्स बन चुकी हुई होती है वहाँ टहनी के ऊपर ही, और अगर ना भी बनी हूँ तो पानी के अंदर या कोकोपीट के अंदर बड़ी इजीली जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं। तो इनको मैं गिलास के ऊपर रखूँगा और दबा दूँगा वहाँ तक जहाँ तक डिप हो जाए ये पानी के अंदर। अब गिलास के ऊपर मैंने एक कटिंग किए हुए हैं, गत्ते कटिंग किए हुए हैं, और वो कटिंग करके मैं रखे हुए हैं ताकि अगर ये प्लांट छोटे हों, यानी जो ये गुच्छा बना हुआ है, बेबी प्लांट बना हुआ है, तो ग्लास के डायमीटर से छोटे हैं तो वो अंदर ना गिर जाएं पानी के अंदर। तो इसलिए मैंने ये गत्ते काट के रखा है उनको। अब मुझे यूँ लग रहा है कि ये वाला जो है ये तो छोटा है, इसके लिए गत्ता रहना चाहिए, और ये वाला कुछ बड़ा है, इसका गत्ता निकाला भी जा सकता है। तो खैर ये देखता हूँ मैं। अभी तो आपको दिखाना था कि ये पौधा आप इस तरह पानी के गिलास में लगा लें, और उसका जो बेस है जहाँ से रूट्स निकलनी हैं उसको पानी के अंदर डिप कर दें। सारा पौधा डिप करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही पानी से बाहर हो। इस तरह ये रूट्स थोड़ी सी पानी के अंदर हों, इससे ज़्यादा भी थोड़ी सी डीप चली जाए। ये देखिए नीचे यहाँ से रूट्स ग्रो करेंगी, पानी इसको मिलता रहेगा, वरना ज़्यादा अगर डबो देंगे तो पत्तियाँ जो हैं वो गलने के चांसेस भी होते हैं। तो जहाँ से रूट्स निकलनी हैं वही एरिया पानी के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। और ये क्लोज़ करके मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि पानी की सतह देख लें, पौधा कितना बाहर है वो देख लें, और पौधा कितना अंदर है वो देख लें आप। ये आपकी ही जानकारी के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको ये डिटेल बता दूँ। तो इस तरह आपने पौधे को ग्रो करना है, इतना पानी के अंदर डिप करके। अब इसको रखना कहाँ पे है? आपने वहाँ रखना है जहाँ सारे दिन की लाइट आती हो, धूप ना पड़ती हो, वहाँ रखना है। तो ये ग्रो हो जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।